हाय गाइस। सो लाइफ में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुम काफ़ी अकेला फील कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे जैसे तुम बड़े होते रहोगे वैसे वैसे एज अ बॉय मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे जैसे तुम बड़े होते रहोगे एज के साथ में तुम्हारी फैमिली तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेगी। तुम जो अभी तक कर रहे हो, जो करते आ रहे हो, उस बिहेवियर को वो नज़रअंदाज करते हैं। मे बी उनको पसंद नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। बट अगेन, विद टाइम तुमको ये रियलाइज़ होता है कि दिस बिहेवियर इज़ नॉट गुड। अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स नोबडी विल झेलो इट। सो उसको चेंज करने लग जाते हो तुम, अपने आप को चेंज करते हुए फील करते हुए। ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट होती है ये आपकी। इसमें आप बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे रिएक्शंस के साथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे में जैसे एक मतलब वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, स्कल्पटर बोलते हैं वैसे तो, जो मतलब वो बनाता है ढांचा टाइप का। तो उस तरीके का ढांचा बनता है आपका। आप अपने आप पर फोकस करना चाहते हो, बाहर भी बैलेंस रखना चाहते हो, घर में भी बैलेंस रखना चाहते हो, बट इन द एंड चीज़ें ना ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ। तो ऐसी स्टेट मुझे फ़ील हो रही है अभी कि मैं मतलब कुछ भी कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। मैं अपने आप का पोटेंशियल या अपने आप का जितना भी मैं चाहता हूँ करना अपनी लाइफ़ में, वो उसमें से 1% 2% ही कर पा रहा हूँ। उसके अलावा 98% मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं अब ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन होता नहीं है कुछ। मैं इरिटेट हो जाता हूँ जल्दी, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब खिंचाव वाली फीलिंग नहीं आती कि मतलब कोई खींच रहा है इधर से भी, मतलब कोई बैलेंस नहीं है लाइफ़ में, है ना? तो ऐसी स्टेट में बस आपको ये करना है। मैं ये वीडियो बेसिकली उसके लिए बना रहा हूँ जो अभी 22-23 साल का है, आगे आने वाले 4-5 साल में उसकी लाइफ़ चेंज होने वाली है। 22-23 साल का इंसान जो है वो अभी कॉलेज से निकला है, एंड या तो उसकी जॉब लग गई है या वो ट्राई कर रहा है जॉब लगने की। एंड उसके बाद में जॉब लगने के बाद में 1-2 ईयर्स तो वो मज़े लेने वाली फ़ेज़ होती है कि आप थोड़ा-सा अ, अपने खुद के पैसे अर्न करते हो। मोस्टली उससे पहले कोई अर्न नहीं कर रहा होता। मैं कर रहा था, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था उससे पहले, लेकिन मतलब इस एज में आप अर्न करना स्टार्ट करते हो अपने पैसे, और आपको लिखता है कि आप पहले 5-7 हज़ार में अपना खर्चा चला रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? और अब आप कितने की जॉब लगी है, 50-60 हज़ार या फिर जितने की भी लगी है, उस वो क एक्स्पोनेंशियली आपका एकदम से इनकम बढ़ती है, एंड देन यू फ़ील कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर हल्के-हल्के वो कम लगने लगती है ऑब्वियसली, बट ठीक है, वो अलग टॉपिक है। तो ऐसा होगा कि यार देखो, गर्लफ्रेंड है तो बढ़िया, ठीक है, लेकिन हमेशा स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहती है। कभी-कभार तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तुम एक-दूसरे को हेट करने लग जाते हो विद टाइम, ठीक है? उसके अलावा फैमिली मेंबर्स अगर अच्छे हैं, हेल्दी हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है? वो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अगर हेल्दी नहीं है, अगर कोई भी बीमार है तो उसका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर प्लस इमोशनल टर्मोइल जो आपके दिमाग पे पड़ता है उस टाइम पर, प्लस अगर आप घर में हो, घर से काम कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रिविलेज। अगर घर से काम नहीं कर रहे हो, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड और अ सिंगल मेल ऑफ द फैमिली, तुम्हें एडिशनल लोड लगने लग जाता है, ठीक है? अब तक तुमसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट नाउ दे आल्सो वांट टू लुक अप टू यू एज़ अ पर्सन, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल गाय, ठीक है? तुमने शायद अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होगी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में लेनी पड़ती है, लेते हो, मतलब एक तरीके से। उसके साथ में तुम अपना करियर जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हो। इंडिया में यू डोंट मेक योर करियर आउट ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली, यू मेक योर करियर आउट ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स जो आपको लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पोएट्री में इंटरेस्ट है तो मेरे घर वाले पोएट्री में ना भेज के मुझे इंजीनियरिंग में भेजेंगे, बिकॉज़ इंजीनियरिंग में उनको उनके हिसाब से पैसा ज़्यादा है। और जो जेनेरिक सी बात है, जेनेरिक सोच है एक तरीके से, है ना? ऐसे ही जिस एज में हम करियर चूज़ कर रहे होते हैं, उस एज में हमें इतना दिमाग ही नहीं होता कि हम एरियर करियर ढंग से चूज़ कर पाएँ। बहुत लकी इंसान होते हैं जो कुछ ट्राई करते हैं और उनका चल जाता है। मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन एक होता है करियर चल रहा है, एक होता है करियर नहीं चल रहा है। इट्स लाइक यूपीएससी की 6 प्रिपरेशंस, 6 बार आपने ट्राई करा और 6 में से 6 बार आप फेल हो गए। तो फेलियर को बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता है इंडिया में, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं समझ पा रहा हूँ इस टॉपिक को, बिकॉज़ रिसोर्सेज़ कम हैं, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा होने के बाद भी सप्लाई उससे कई गुना ज़्यादा है। तो वो कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है, ठीक है? उसके अलावा
हम में से मोस्टली जो मिडिल क्लास है, आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, सो मोस्टली जो मिडिल क्लास पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सेफ्टी नेट के साथ नहीं पैदा होते। तो वो अपना सेफ्टी नेट उनका यही है कि सैलरी आती रहे टाइम पे और खर्चे उस हिसाब से चलते रहें, थोड़ा बहुत उनमें से सेव कर ले कुछ पोर्शन, बाकी अपना घर खर्च चलता रहे नॉर्मली। उसमें मुझे एक प्रिविलेज मिला कि मेरे पापा इतने हार्ड वर्किंग और इतने ज़्यादा सेविंग वाले इंसान थे कि मेरे पास एक सेफ्टी नेट बन गया उस चक्कर में। बट वो सेफ्टी नेट क्या इनफ है वो नहीं है, ठीक है? क्योंकि इंसान ऑब्वियसली ये सोचता है कि अब मैं स्टेज तक पहुँच रखा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ? उसके नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मेरे पास एक अच्छा घर है रहने के लिए, अब इसको मैं डेकोरेट करना चाहता हूँ, रेनोवेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलग खर्चा चाहिए। अब ये घर पुराना हो गया है तो मुझे दूसरा बनाना है, तो उसके लिए अलग खर्चा चाहिए, ठीक है? और आज की जनरेशन ये क्या है कि मेरे इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं मैं अपने आप को नहीं इंक्लूड कर रहा, इंक्लूडिंग मी, आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस और कंफर्ट चाहती है, देयर देयर प्रायोरिटी इज़ कंफर्ट, ठीक है? तो उस चक्कर में हमें आधी चीज़ें पता ही नहीं है। मतलब मोटर ख़राब हो गया, ठीक कैसे करते हैं? या फिर चलो बहुत बेसिक लेता हूँ, दीवार में कुछ ख़राबी आ गई। मेरी दीवार जो है वो सील रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें से वो निकल रहे हैं, वो जो गी पपड़ी बोलते हैं वैसे बेसिकली, तो वो निकल रहे हैं। अब वो भाई ठीक कैसे होगा? उसके पपड़ी के ऊपर पेंट नहीं होता, फिर पपड़ी झड़ती है, उसके बाद पीओपी होती है, उसके बाद उस पर पेंट होगा, ठीक है? तो ये सब पता कैसे होगा? ये सब उनको पता होता है जिसने कराया है। हमारी जनरेशन में से बहुत लोगों ने घर नहीं बनाए हैं अपने आप से, इंक्लूडिंग मी, ठीक है? तो बहुत बेसिक सर्वाइवल चीज़ें ना हमें नहीं आती। एज़ अ गाय हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर तुम पता कर सकते हो और तुम सीख सकते हो तो तुम सीखो, ठीक है? दूसरा, अ, ये तो सबको ही पता है बेसिकली कि थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज, तो वो जितनी मिल सके आपको, जितनी भी स्किल्स आप डिफरेंट वैरायटी की सीख सीख सको, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, सब चीज़ें आती हैं, तो सब चीज़ें यूज़ भी होती है। आपको नहीं पता आपकी कौन-सी चीज़ कहाँ यूज़ हो जाए, ठीक है? तो एक जाकिर खान का डायलॉग था शायद ये कि मैं ना टी शेप में काम करता हूँ। टी शेप का मतलब है सब चीज़ों की नॉलेज और एक चीज़ में बहुत खतरनाक नॉलेज। वो जो एक चीज़ है वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, बट बाकी चीज़ों की मुझे नॉलेज है तो मेरा वो काम बन जाता है। आई एम अ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी फॉर पीपल, ठीक है? अब चलो ये बातें तो हो गई पर्सनैलिटी शेपिंग की, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि रियलिटी ये है कि भाई जितने भी आपके दोस्ती यारी है ना, ये सब अपने-अपने काम में लग जाएँगे। सबको अपना करियर बनाना है, अपनी फैमिली स्टेबल करनी है और शादी करनी है। ठीक है? मेरी 1-2 साल में शादी है। मेरे साथ वालों की या तो हो गई है या होने वाली है। ठीक है? कोई नहीं रुक रहा। मोस्टली अगर जिसको शादी नहीं भी करनी है, वो भी अपना कुछ ना कुछ करेगा, काम करेगा। ठीक है? एट डिफरेंट फेजेज़ ऑफ योर लाइफ यू विल हैव डिफरेंट कंपनी ऑफ पीपल। बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक एक साथ रह सकते हैं। मेरे साथ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स अभी तक हैं, बट स्टिल दे हैव देयर ओन जॉब, देयर ओन लाइफ। तो हम रेयरली मिल रहे हैं अब। पहले पिछले साल तक हम वीकली मिलते थे, अब मंथली हो गया है, ठीक है? और आने वाले टाइम में वो भी कम हो जाएगा। तो रियलिटी यही है कि भाई सबको अपने-अपने काम करने पड़ते हैं। लाइक देयर इज़ नो डिनाइंग दैट। और तुम्हारे साथ तुम्हारे घरवाले ही मोस्टली रहेंगे और तुम्हारी जो पार्टनर होएगी। तो तुम उस चक्कर में अपना फ्यूचर स्टेबल करने के चक्कर में काफ़ी एक तरीके से ना तुमको कोई नहीं पूछ रहा, अगर तुम कुछ नहीं हो बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पीपल वैल्यू करते हैं, तो तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है? पीपल आजकल फेम वैल्यू करते हैं, वेल्थ वैल्यू करते हैं, नॉलेज बहुत कम लोग वैल्यू करते हैं। नॉलेज अगर लोगों को पता है कि तुम्हारे पास नॉलेज है और तुम उनको उस तरीके से एडवाइस कर सकते हो, तो तुम्हें लोग वैल्यू करेंगे। दैट इज़ अगेन इंटू फेम ओनली बिकॉज़ पीपल नो यू, ठीक है? तो फेम और वेल्थ अगर पा पा सको इस एज तक, तक तो बहुत अच्छा है, ठीक है? दूसरा, रिलेशनशिप्स और फैमिली में से चूज़ करना पड़े तो ऑलवेज़ चूज़ फैमिली, ठीक है? रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी-अच्छी बिगड़ती हुई देखी है मैंने इस एज तक, ठीक है? तो और फैमिली तुम छोड़ के भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तुम ट्राई कर सकते हो छोड़ने की, बट अगेन कुछ नहीं है। तो इस एज में ना अब मैं ये सब फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टनर को कैसे अच्छी लाइफ़ दे सकूँ, अपनी फैमिली को बैलेंस कैसे रख सकूँ, अपने आप को बैलेंस कैसे रख सकूँ, स्किल अप कैसे कर सकूँ, अपना इंटरेस्ट कैसे पा सकूँ, फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल कैसे रह सकूँ, ठीक है? ग्रो कैसे कर सकूँ और अपने घर को दोबारा से बनवा के अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को, अपनी फैमिली मैनेजमेंट को कैसे कर सकूँ, विद लेप लगा के एंड माचा पी के, ठीक है? तो
बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है लाइफ में एज के साथ में, और हर चीज़ का सही टाइम होता है। ये मेरे को बहुत लेट समझ आया। ये लाइन बहुत सिंपल है, हर चीज़ का सही टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेब लाए हो आप, बहुत ही बेहतरीन सेब है, बहुत टेस्टी, बट आपने उसे खाया नहीं 2-3 दिन तक, फ्रिज में रखा रह गया, तो उसका टेस्ट कम होगा। 1 हफ्ते रखा रह गया तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है वो सेब खराब था, वो टाइम से नहीं करा गया काम है वो, खाया नहीं तुमने टाइम से, तो उसका टेस्ट खराब हो गया। ऐसे ही करियर तुम्हारा 35 में भी बन जाएगा, 40 में बन जाएगा, कोई तुम्हारा पीस ऑफ पेपर तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं कर रहा, व्हाटएवर व्हाटएवर। बट अगर तुम एक सही टाइम पर अपना करियर बना लोगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी और महसूस करने में भी। ठीक है, 50 साल का इंसान लखपति करोड़पति होगा, और वर्सेस 25 साल का इंसान लखपति करोड़पति होगा। देयर इज अ डिफरेंस, नॉट इन द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट दे हैव, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे हैव। टाइम इज द एक्चुअल एसेट। ठीक है, तो अपना टाइम को कहीं कहीं ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा सोच के यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो। टाइम वेस्ट मैं भी बहुत करता हूँ, बट आई एम रियलाइजिंग इट, एंड आई एम रियलाइजिंग इट थोड़ा सा लेट। तो मैं ये वीडियो बस इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरी उम्र तक पहुँचते-पहुँचते तुम ये सब चीज़ें कर चुके हो, ठीक है? ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज़ योर हेल्थ, योर टाइम, योर फैमिली, गेन फेम एंड वेल्थ, हैव टी-शेप्ड स्किल्स, ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग जितना भी तुम कर सको। दैट इज़ द समरी ऑफ दिस वीडियो, एंड डू व्हाटएवर यू वांट। किसी की सुनो मत, अपना ट्राई आउट करते रहो। 27 साल, 28 साल, 30 साल, इवन 35 साल तक तुम बहुत फ्री हो। ठीक है, अगर कोई ट्रेजेडी हो गई वो अलग बात है, मेरे साथ भी हुई है। बट अगर तुम वैसे फ्री हो तो तुम 35 साल तक बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कोई तुम्हें कुछ पूछ नहीं रहा है इतना। 35 साल के बाद एक स्टॉप लग जाता है। अगर अगर तुम नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में और उस तरीके से जीते हो कि तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, होने वाले हैं, तो 35 साल की उम्र तक वो बच्चे भी छोटे होते हैं, इतना खर्चा नहीं होता है। बट फिर उसके बाद बूम आता है ऐसे करके। तो 35 साल तक तुम अगर कुछ कर सको, सीख सको, ट्राई कर सको, जितना तुम्हें करना है लाइफ में अपनी, तो तुम कर सकते हो। मैं अभी 27 का हूँ, 27.5, नहीं 27 का ही बोल रहे, पिछले महीने था बर्थडे। तो 27 साल में अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में जो मैं बहुत प्राउड हो सकूँ। आई विल ट्राई अब से कि मैं 35 साल की उम्र तक कुछ उखाड़ दूँ, जिससे मैं प्राउड हो सकूँ, जिससे मैं कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि तुम 27 साल तक में ही ऐसा प्राउड फील कर सको, कॉन्फिडेंट फील कर सको। तो प्लीज़ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मुझे भी लोग बोलते थे, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम समझ सको तो समझ लेना यार। क्योंकि फिर इस एज तक आते-आते फिर तुम सोचते हो और तुम्हारे पास कोई बोलने के लिए होता नहीं है सच कि भाई ये सोच रहा हूँ मैं। तो मतलब ऐसा नहीं है मैं फ़ोन नहीं कर सकता किसी को, या मैं बहुत लोनली डिप्रेस्ड इंसान हूँ, बट यही है यार कि मतलब हो जाता है यार, वो फ़र्क पता चल जाता है। द वे आई यूज्ड टू लिव 3-4 इयर्स अगो एंड द वे आई यूज्ड टू लिव नाउ, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, मेजर मेजर डिफरेंस। तो यही है बसड़ लाइफ़ की, ठीक है? और अपने हाथ में है लाइफ़। तुम यहाँ से भी मैं अच्छी बना सकता हूँ, यहाँ से मैं और भी ख़राब कर सकता हूँ, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो ठीक भी नहीं हो पाएगी ढंग से। तो यही सारी चीज़ें बोलनी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। लिव वेल, ईट वेल, sleep well, and be happy, balanced. Take care of your family and yourself. Thank you so much.